हेलो हेलो भैया चलो अभी चलन चलन श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री सीताराभ्यां नमः। श्री हनुमतये नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वा शान्तैः रथमीश्वरम्। वंदे मोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं। यमः शीत्रो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यार्णं बिहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वृंदावन धाम को बास भलो। जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारयो वेद बखान कहे और संत मुनि जिनके मन माही। यमुना यमदूत न तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाथाय भस्मांगराय महेश्वराय। नित्याय सुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजियों
करहु शीघ्र कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अम्बे मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। गाइए गणपति जगवंदन। 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 शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। ओ गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गज वदन विनायक। 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 गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर समलायक। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता। मोदक प्रिय मंगल दाता। ओ विद्या वारिद बुद्धि विधाता। विद्या वारिद बुद्धि विधाता। मानस तुलसी दास कर जोरे। मानस तुलसी दास कर जोरे। बसहि राम मानस मोरे। बसहि राम मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। ओ शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। बोलो जय सिया
जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया सभी राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, आशा और निराशा हो जब, 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 शेष न कोई आशा हो अब, शेष न कोई आशा हो अब, रे मन बन जा राम गुलाम, रे रे मन बनेगा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बनेगा राम गुलाम, जय सिया जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सारे गुरु उपदेश का है यहाँ, सारे गुरु उपदेश कहे अब, सारे गुरु उपदेश का है यहाँ, सारे गुरु उपदेश कहे यहाँ, जीवन धन राजेश कहे तब, जीवन धन राजेश कहे अब, जीवन धन राजेश कहे तब, जीवन धन राजेश कहे तब फिर बोलो यही नाम, 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 जय सिया राम, जय जय न होई बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह धन बारा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम बारा, अब रघुनाथ चरण अनुराग,
दिवस की हर चर्चा में प्रवेश करें, मति के अनुसार, गणना के अनुसार, बुद्धि के अनुसार डुबकी लगाएं और बेड़े को पार करें। क्योंकि अच्छे महापुरुष का मिलना, ज्ञान की बातें होना, बुद्धि में विवेक का होना, मोह भाग जाना, लेकिन होता तभी है भगवान की कृपा से। और कथा को भगवान शिव के विवाह के प्रसंग की ओर लेकर के चलें, क्योंकि सुनना ही ध्येय है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको पहचानेंगे अथवा मुलाकात कैसे करेंगे। मिलने से पहले जिससे मिला जाता है उसके बारे में सुना जाता है। राम जी भी विभीषण जी से कहते हैं कि तुम मेरे पास तक आ कैसे गए, कैसे आए। तब विभीषण जी भी कहते हैं कि महाराज ऐसे ही नहीं आया। कैसे आए? श्रवण सुजस सुनि आया हूं। ये तो आपका मैं पराक्रम सुन करके, आपकी प्रभुता सुन करके, आपकी उदारता सुन करके, आपकी करुणा सुन करके मैं आपके पास आया। लंका में जाकर के किसने मेरी उदारता, मेरी करुणा, मेरी शरणागति के बारे में किसने आपको संदेश दिया? बोले हनुमान जी ने। श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पाति ने देह का त्याग किया, लेकिन मन में यही ध्येय रखा कि अगला जब मैं जन्म लूं तो वो भगवान शंकर के चरणों में मेरा प्रेम ही हो, मेरी प्रीति ही हो। शैलराज के यहां, हिमांचल राजा के यहां पुत्री के रूप में पैदा हो गए। माता मैना और राजा हिमांचल के हर्ष की कोई सीमा न रही। अचानक एक दिन नारद जी आ गए। नारद समा चार जब पाए, कौतुक ही गिर गे हंस धाय। अचानक नारद जी आ गए। शैलराज बड़े आदर कीना। हिमांचल राजा ने स्वागत किया, सम्मान से आसन दिया, बेटी को लाकर के संत के चरणों में उपस्थित कर ये निवेदन किया कि बाबा, ये मेरी बेटी है जो दिनों दिन बड़ी हो रही है, सभी तरह से इसका विकास हो रहा है। जब से मेरे यहां आई है, मेरी हर्ष का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और जब आप आ गए हैं तो मेरी बेटी का भाग्य देख करके बतलाइए, इसका भाग्य कैसा है। नारद जी बोले, राजन, इसका भाग्य देखने योग्य नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो फिर भी देखता हूं। हाथ लिया, देखने लगे। हाथ हाथ में आते ही नारद जी बोले कि राजन, ये तुम्हारे यहां जो बेटी है, ये तुम्हारी बड़ी भाग्यवान है। इसके नाम उमा, अंबिका, भवानी रखे जाएंगे। इसका नाम लेने से भविष्य में संसार की स्त्रियां पति व्रत की धारा पर चल सकेंगी। इसका जो सुहाग होगा वो अखंड होगा, अमर होगा। और इसके ही नियम व्रत से
भविष्य में संसार की जो नारियां होंगी वो इन्हीं की प्रेरणा पर चल करके, इनका पूजन करके, इनका अर्चन करके, इनका वंदन करके अपने अपने भविष्य में, अपने परिवार में बोले सुहागन की कामना करेंगे। और राजन, मूल बात यह है, सब बातें बताई लेकिन खास बात बाद में बताई। नारद जी कहते हैं राजन, बेटी के हाथ में सब ठीक है लेकिन एक पति की, अरे शायद तुमने शिव को देखा नहीं है, अगर देखा होता तो तप न करती। ये तप करने योग्य नहीं है। और अरे वह तो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरती हैं, योगी हैं, उदासीन हैं, उनको नारी की क्या जरूरत। शादी हुई थी, थोड़ी सी चूक हो गई तो त्याग दिया। सचमुच तुमने गलत जगह हाथ डाला है। अगर विवाह ही करना चाहती हो तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करवा देंगे। शिव से ब्याह करके क्या पाओगी? वरुण से करवा देंगे, कुबेर से करवा देंगे। शिव से विवाह करके क्या पाओगी? नहीं। पार्वती ने ऐसा सुनकर के बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बाबा, आपके विचार तो ठीक हैं कि महादेव अवगुणों के भवन हैं, विष्णु सकल गुणों की खान है, लेकिन अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि एक नहीं करोड़ों जन्म क्यों ना हो, लेकिन पति बनाऊंगी तो भोलेनाथ को बनाऊंगी। मैंने निर्णय कर लिया है। और फिर महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, ओ जन्म कोटि लगी। देवता गणों ने कहा महाराज तो एक काम करो, आपके तो अब रिश्तेदार है नहीं, घर परिवार है नहीं, घर भी नहीं है, तो एक काम करो, विवाह जब होता है तो एक कम से कम मुकुट तो मांग लिया जाए। अगर मुकुट पहन लोगे और बारात में जब चलोगे तो सबको पता रहेगा कि हाँ ये दूल्हा है। और आपके एक पक्के मित्र हैं भगवान विष्णु, उनसे एक काम करो, रत्न जड़ित एक मुकुट मांग लो, सोने से जड़ा हुआ। भगवान से बोले नहीं रहने दो। अरे क्यों रहने दो, कम से कम मुकुट तो होगा, बाकी नीचे है ढाक ढूक करके काम चल जाएगा, लेकिन ऊपर मुकुट पहनोगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ ये दूल्हा है, लोगों को पता चलेगा। भगवान से बोले नहीं। क्यों? बोले उससे अहंकार होगा, जिसके सिर पर होगा उसको अहंकार होगा, और जिसके सिर पर नहीं होगा उसको ईर्ष्या होगी। और जिसके सिर पर होगा वो अहंकार में फूलता जाएगा, जिसको ईर्ष्या होगी वो जलता जाएगा। इनके पास है, हमारे पास नहीं है। नहीं रहने दो, करिया बने। अगर नाथ देखोगे अवगुण हम, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। ब्रह्मा ने कहा भाई अब समाज अलग अलग कर दिया जाए, कुबेर, वरुण, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सब अपने अपने समाज को अलग कर लो। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा में आंच आ रही है, और देवताओं को तो यही है। सोच रहे हैं कि पहले स्वागत हमारा हो जाएगा, बाद में शिव जी का जो होना हो सो होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सब व्यवस्था के नाम पर अलग अलग हो गए। इंद्र अपना समाज लेकर, वरुण अपना समाज लेकर, कुबेर अपना समाज लेकर, विष्णु अपना समाज लेकर, ब्रह्मा अपना समाज लेकर, सब अलग अलग हो गए। अब क्या? बोले शंकर जी अकेले पड़ गए हैं। शंकर जी ने भृंगी को बुलाया और कहा कि दुनिया में
जितने भी भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दे दिया जाए। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया। बोले तुम्हारे पिता का विवाह हो रहा है। देवों के देव महादेव चंद्रशेखर का विवाह हो रहा है। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया। सब भूत प्रेत आ गए, कुछ पावन कुछ अपावन। कोई खून पी रहा है, कोई गंगा जल पी रहा है। जितने भी आए भगवान शिव ने बड़ा सम्मान किया सबका। शिव जी सिखावन देते हैं कि तुम चाहे सजल हो निर्मल हो, पावन हो अपावन हो, पवित्र हो अपवित्र हो, जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। मैं ये नहीं देखता कि तुम कैसे हो, ये देखता हूं कैसे मेरे पास आ गए। केवल यह देखता हूं। भगवान शिव ने सबको स्वीकार किया। अब शिव जी की बारात कैसी हो गई है? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। सुंदर गीत गाए जाने लगे। भूत प्रेत अपनी भाषा में गा रहे हैं। शिव जी खुश होकर नंदी पर बैठ करके अपना डमरू बजा रहे हैं। देवता मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं क्या सुंदर जमी है बारात, क्या सुंदर जमी है बारात। बाबा जी प्रसंग बदल रहे हैं। इधर हिमांचल राजा ने सुंदर मंडप की रचना की है। पूरा गांव सजाया हुआ है। पूरे गांव में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी पार्वती ने इतनी तपस्या की है, न जाने दुल्हा कितना सुंदर होगा। नगर निकट बरात जब आई, नगर निकट। अब तो कम है क्योंकि गांव से बाहर जो सरकारी स्कूल था वो गांव से बाहर ही रहता है। नहीं तो वहीं जो है बाल यानी दूध वाली वो कैन, बा में शरबत और खलता में जो है लड्डू और समोसा। एक एक को पकड़ाते जाओ है वो। तो दो चार तो हमने भी खाए। तो ऐसा ही था। अगवानी के लिए बारात के कुछ बुजुर्ग लोग वहां पहुंच जाते थे, स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। पूरा गांव सम्मान के लिए बाहर आ गया, निकल आया है। देवताओं ने सोचा कि उनके समाज को अगर आगे रख दिया जाएगा तो जितने लोग सम्मान में आएंगे सब भाग जाएंगे शिव जी को देखकर, और हमारा शिव जी का अपमान होगा, फिर हमारा सम्मान कौन करेगा। तो एक काम कर दिया जाए कि शिव जी का समाज पीछे रख दिया जाए और अपना समाज आगे कर लिया जाए। हमारा जब सम्मान हो जाएगा बाद में शिव जी का जो होना होगा सो होता रहेगा। तो सबसे आगे भगवान विष्णु नगर में बारात प्रवेश की। विष्णु का समाज आया। विष्णु को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा गए। एक दूसरे से कहने लगे हिमांचल है तो बूढ़ा, लेकिन बेटी के लिए जो वर ढूंढा है वो वास्तविक देखने योग्य है। क्या सुंदर रूप है। रहा नहीं गया। लोगों ने पूछा क्या दूल्हे महाराज हो आप? विष्णु बोले नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं। दूल्हा तो बहुत पीछे है। लोग और प्रसन्न हो गए कि जब पार्वती के पति की बारात में जब बाराती इतने सुंदर आए हैं तो दूल्हे का तो कहना ही क्या होगा। सम्मान दिया गया, आसन दिया, विराजिए। भगवान विष्णु विराजे। इंद्र का समाज आया, सम्मान दिया। वरुण का समाज आया, सम्मान दिया। ब्रह्मा का समाज आया, सम्मान दिया। कुबेर का समाज आया, सम्मान दिया। अब शिव जी का समाज। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही शिव जी का समाज आया, क्या कहें, भूत प्रेतों की एकदम ऐसी आ रही है जैसे
भीड़ भाड़ हो, जो सबको लपेटती हुई चली आए, ऐसा समाज। लेकिन जो देख रहा है वो आगे आकर के लोगों से यही कह रहा है, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। दोनों हाथ खोलो और ताली बजा करके बोलो, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। खुल जाए तेरो भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा कर गाइए जाओ। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। और कहाँ जाने और कागले तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। गुरु चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। माता मैना को भरोसा हो गया, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणु भगवान भोलेनाथ विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होंगे तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। हिमांचल राजा को सूचना मिली, रसोई तैयार कराई गई, सबको भोजन कराया गया। मुहूर्त निकला, शिवजी को मंडप द्वार पर लाया गया। शिवजी मंडप द्वार पर आए हैं तो सबने स्वागत सत्कार किया शिवजी का। शिवजी को सोने के सिंहासन पर आरूढ़ करके भगवान को बैठा करके देवता ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगे। हिमांचल राजा को सूचना मिली कि अपनी बेटी को भगवान शिव के समर्पित करने का समय आ गया है। जैसे ही सखियां मां पार्वती को ला रही हैं तो गोस्वामी जी लेखनी को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी
मां पार्वती के और मां जानकी के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाबा याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैया इसलिए नहीं कर रहे हैं वर्णन क्योंकि मर्यादा आ गई है। मां पार्वती और मां जानकी तो मां हैं और मां के सौंदर्य का वर्णन पुत्र नहीं कर सकता है, बेटा नहीं कर सकता है। कलम रुक गई है। आचार्यों के कहने पर भवानी ने जगह ली है। ब्राह्मणों के कहे अनुसार हिमांचल राजा शिवजी के चरणों को धोते हैं। हिमांचल ने हाथ में दर्भ का तिनका लेकर के और अपनी बेटी उमा का हाथ लेकर के वेद मंत्रों के बीच महाराज कन्या दान कर रहे हैं। कन्या किसी को सौंप देना ही निष्कामता है, निष्काम भक्ति है। देवता पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगा है। भगवान श्री आदि गणेश जी की पूजा हुई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष लगन विधि का आरंभ हुआ है। जो भूतगण थे वो भगवान शिव को वहीं छोड़ करके और भगवान शिव के चरणों में वंदन करके अपने जहां से आए थे वहीं के लिए प्रस्थान कर गए। भृंगी ने कहा महाराज मेरे लिए कोई कार्य हो तो मुझको बताओ। भगवान शिव ने आशीष दे दिया, नहीं। भृंगी चले गए। अब केवल भगवान शिव के भूतगण जो साथ हमेशा रहते हैं और नंदी ये वहां रुके हैं, बाकी अन्य देवता, बाकी सबको विदा किया। वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा है, जय जयकार होने लगा है। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दो बोलिए शंकर भगवान की जो करते रहोगे। शिव जी पार्वती का जो है तिलक करो। जो करते रहो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे कोई काम जो भी जो है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। जो गौरा पूजन निमित्त जो भी तिलक करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ,
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, हाँ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं। लाओ लगाओ एक भजन लगाओ, सत्यम शिवम सुंदरम। एक भजन का भाव मैं रख रहा हूं, उसके बाद प्रार्थना होगी, फिर आरती करेंगे। ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में राम अवध में, काशी में शिव, माधा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर की आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
बाप भागे सो भित जग जननी बाम भाग सोत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों में जीवन वारू हे राधा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को सदा पधारो हे राधा राम तेरी आरती हनुमत के मन भावे आरती भगवत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शिव जी गावे 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 मैं सुन सुन निज जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तने मन वारो आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तने मन वारो आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राधा राम तेरी आरती उतारूं हरे हे राधा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तने मन वारो आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं अरे आरती उतारूं मैं तो तने मन वारो आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं अरे हे राधा राम तेरी आरती उतारो हे राधा राम तेरी आरती उतारूं अरे हे राधा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राधा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राधा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव यज्ञेन यजमय जन्त देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासनहते हनाक महेस्मानः सतत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवानाम्